जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बताया था और आज की क्लास में आपको पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में जानना है। देखिए, सबसे पहले कि अगर हम पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये टोटली डिपेंडेड है हमारे पैराग्राफ के ऊपर। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट कराएंगे ताकि इसकी पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल हम करके आसानी तरीके से जान सकें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपने इतना सारा पैराग्राफ आपने टाइप किया है और किसी भी प्रकार की अगर कोई सिंबल अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे बहुत सारा आपका सिंबल भी दे रखा है। इसमें से कोई भी आप सिंबल स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं। ये पैराग्राफ के शुरुआत में ये सिंबल आपका इंसर्ट होता है। ये ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप इससे पैराग्राफ को काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ को हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग करने के लिए यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन भी आपका दे रखा है। तो इसके लिए पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से इसको हटा करके यहाँ से नन कर दीजिएगा। पूरा ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर यहाँ पे आइएगा नंबरिंग वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आप इसका अलग अलग नंबर भी आप दे सकते हैं। तो ये पैराग्राफ को काउंट करने का सबसे अच्छा व्यवस्था है। हम आसानी तरीके से इस ऑप्शन के माध्यम से हम पैराग्राफ को काउंटिंग कर पाते हैं। इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है। अगर अल्फाबेटिकल के क्रम में करना चाहते हैं तो अल्फाबेटिकल भी आपका दिया है। रोमन नंबर में देखना चाहते हैं तो रोमन नंबर भी आपका दे रखा है। तो ये सारा ऑप्शन आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका मल्टी लेबल लिस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया भी है कि एमएस वर्ड का प्रयोग हम फंडा मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने में भी करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मल्टीपल चॉइस मतलब कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन रहता है, उसका 4 ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव आपका सही रहता है उस पर सही का ट्रिक लगाना होता है। तो ऐसे ही अगर हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर बनाना हो एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में तो इसके लिए आपको जो है मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करना होता है। जैसे कि कोई हेडिंग लिखते हैं, उस हेडिंग के अंदर भी कोई हेडिंग होता है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट होता है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट, ऐसे पॉइंट पॉइंट कई सारे पॉइंट बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको डेटा बनाना हो इसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बना करके बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको बनाते हैं। और यहाँ पे अलाइनमेंट भी आपका दिया है। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में पढ़ाया था। अलाइनमेंट की टोटल संख्या कितना होता है? 4 होता है। और बाय डिफॉल्ट जो आपका अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट का पूरा हिस्सा क्या होता है? बराबर होता है राइट की अपेक्षा। अगर हम कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में हो जाएगा पूरा आपका लिखा हुआ टेक्स्ट, पूरा आपका पैराग्राफ। क्योंकि राइट का पूरा हिस्सा इक्वल हो जाएगा राइट वाला और लेफ्ट वाला इक्वल नहीं होता है। और वही कंट्रोल ही करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा लेकिन बराबर कोई नहीं होगा। कंट्रोल यल करेंगे तो लेफ्ट में सब हो जाएगा। तो ये आपके अलाइनमेंट होते हैं। बाकी जस्टिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जस्टिफाई का प्रयोग करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ये स्पेस को आपको यहाँ से हटाना होगा। स्पेस हटाने के बाद कंट्रोल से सिलेक्शन और यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे बटन दबा के जस्टिफाई कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये आपका जस्टिफाई होता है। तो चलिए मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले कि मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग आपको करना है, इसके पहले तो आप हेडिंग दे दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। देखिए, हमको फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए और इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन करिएगा, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करिए चूंकि मेन हेडिंग है ना। और यहाँ से इसकी कलर को भी आप चेंज कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप इंटर बटन प्रेस करिएगा इसके बाद से आपको करना क्या है, आपको आना है सबसे पहले मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इतना लिस्ट आपके सामने आएगा। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन हम बनाते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर का आपका क्वेश्चन और इसका विकल्प ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी और फिर आपका क्या होता है? डी होता है। अल्फाबेटिकल के क्रम में होता है। तो इस टाइप का जो आपका डेटा मिलेगा ये वाला लिस्ट आपको अप्लाई करना है। ई आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही वाला यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मतलब कि आपको लेना है।
मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे एक नंबर आ गया, तो चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप किया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पहला क्वेश्चन, फिर इंटर करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करने का आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम टाइप करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क, फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। फिर मैंने एंटर किया, और फिर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार का होता है। इतना सारा क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया ना। अब टाइप करने के बाद अब जाकर के आपको ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑप्शन देना है। ऑप्शन स्टार्टिंग में मत दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में ऑप्शन आपको देने हो गए, तो आप ये समझिए कि पहले एक ही क्वेश्चन आपको टाइप करके आंसर देना होगा। या सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि पहले आप मल्टी लेवल लिस्ट सिलेक्शन करके पहले आप केवल क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद से आप यहाँ पे आइएगा, जब पूरा क्वेश्चन टाइप करिएगा तब आपको कर्सर लेके आना है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट वाले पे, और यहीं पे आप इंटर बटन दबाइएगा तो 2 नंबर की पॉइंट उठाएगा। तो 2 नंबर तो मैंने लिख चुका है ना, तो यहीं पे आपको टैब बटन दबाना है। क्या दबाना है? टैब बटन। फिर यहाँ पे इंटर दबाइएगा। इंटर दबा करके ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें कौन सा आंसर सही होगा। माउस में मुख्यतः 2 प्रकार के बटन पाए जाते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे आइएगा, फिर आप इंटर करिएगा, इसके बाद से क्या दबाना है, टैब दबा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप आसानी तरीके से क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। बताइए इसमें क्या सही होगा। मुख्यतः कंप्यूटर की संख्या आपका 3 होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने पढ़ाया अभी इसके पहले। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। ऐसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलिए बन जाएगा सबका। तो यही आपका मल्टी लेवल लिस्ट होता है। पहले देखिए, अब पहले ही अगर आप विकल्प दे देंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर नहीं बना पाएंगे। पहले तो आप सिंपल तरीके से आप केवल पहले क्वेश्चन आप टाइप करिए, क्योंकि क्वेश्चन टाइप कर लेंगे तो आपको विकल्प देने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। बस केवल विकल्प ही तो देना रहेगा ना, पहले क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आप विकल्प दे दीजिए। अगर आपको एग्जाम करवाना है तो इसको कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी की प्रिंट आउट आप स्टूडेंटों में बांट दीजिए, और जो क्वेश्चन सही होगा आंसर जब मिलेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जांच कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आ रहा है ना। तो यही क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एमएस वर्ड का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है। तो अगला आपका लाइन स्पेसिंग आपका दिया हुआ है। इसके पहले मैंने आपको लाइन स्पेसिंग के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि लाइनों की स्पेस को अगर हमको घटाना हो बढ़ाना हो, इसके लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से लाइनों के बीच की स्पेस अगर आपको घटाना हो बढ़ाना हो तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे इसकी स्पेस को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। ये इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, याद है। यहाँ से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं।
और अगला दिया है आपका इंडेंट आपका दिया हुआ है। कंट्रोल एम करेंगे तो मार्जिन आपका इंक्रीज होगा, और कंट्रोल क्यू करेंगे तो मार्जिन आपका डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी के साथ साथ आपका दिया हुआ है शॉर्ट वाला ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन आपका दिया है साइडिंग। तो साइडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि इतना सारा पैराग्राफ मैंने टाइप किया और फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने सिलेक्शन किया और इसकी बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट कलर हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले साइडिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं, कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है। फिर आपने इसको सिलेक्शन किया, इसको भी कलर करना है, तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आप इसकी भी कुछ डिफरेंट कलर आप दे सकते हैं। क्या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से ये ऑप्शन हटेगा कि नहीं हटेगा? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मैंने कल की क्लास में बताया था, इससे ये ऑप्शन हटेगा कि नहीं हटेगा? इससे ये ऑप्शन हट जाएगा। देखिए, नहीं हटेगा तो केवल ये जो आपका दिया हुआ है, जिसको मैंने आपको वर्डपैड में भी पढ़ाया था, ये है आपका क्या, हाईलाइटेड कलर। अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्शन करके अगर आप उसको हाईलाइट कर देते हैं तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इसको नहीं हटाता है। देखिए, सारा फॉर्मेटिंग हटा देगा लेकिन इसको नहीं हटाएगा। देखिए, इसको हटाने के लिए बस वही सिंपल तरीका है, सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आकर के नो नो कलर करेंगे, तभी जाकर के ऑप्शन हटेगा, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका दिया है बॉर्डर्स। तो जैसे कि इतना सारा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर ऐसे आपसे कह दिया जाए कि पूरे पैराग्राफ को एक बॉर्डर में आप इंसर्ट कराइए, तो पहले तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से आप सिलेक्शन करिएगा। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद आप इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है ऑल बॉर्डर, सभी पे बॉर्डर आ जाएगा। देखिए, क्या इससे पहले ऐसे ही आपका डेटा था? तो ये आपका बॉर्डर होता है। अब इसमें यदि आप लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, टॉप साइड का बॉर्डर अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहां से बॉर्डर को आप यहां से हटा भी सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, टॉप ऊपर का बॉर्डर हट जाएगा, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला बॉर्डर गायब हो जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाला गायब हो जाएगा, नो बॉर्डर करेंगे तो सब बॉर्डर गायब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई करके आप देख लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बॉर्डर आपको लेना होगा। वैसे बॉर्डर को हम डीपली पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे क्या, टेबल। एमएस वर्ड में आपका टेबल भी दिया हुआ है, इसमें भी आपका बेटर ऑप्शन आएगा। और चलिए, यहाँ पे एक अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, चलिए यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, बॉर्डर को। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये दिया है आपका शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। जैसे कि एग्जाम में सेटिंग प्लान लगाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है उसको पहले सीट दिया जाता है, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद, डी वाले, मतलब ऐसे क्रम वाइज तरीके से बैठा जाता है। तो क्या इस क्रम को हम असेंडिंग का क्रम बोल सकते हैं? जिसको हिंदी में आपने सुना होगा आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। जैसे कि अल्फाबेटिकल के क्रम में अगर हम ए से लेकर के जेड तक बात करें तो इसको हम आरोही क्रम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। और वही जेड से लेकर के अगर ए तक का क्रम आता है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि वो घटते से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। और ये बढ़ते से, सॉरी, अवरोही मतलब कि डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि घटते से बढ़ते हुए नहीं, बढ़ते से घटते हुए क्रम में जाएगा, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। और जो मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में जाएगा, जैसे देखिए दो प्रकार का इसमें ऑप्शन आएगा। जैसे कि अल्फाबेटिकल के क्रम में सबसे पहले आपका भी दिया हुआ है, तो अगर भी दिया है तो हम इसको असेंडिंग बोलेंगे कि डिसेंडिंग बोलेंगे? डिसेंडिंग बोलेंगे, क्योंकि भी लेटर पहले दिया हुआ है। अल्फाबेटिकल के क्रम में आपका ए लेटर पहले होता है, ए लेटर पहले होता है ना। तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग को कैसे समझेंगे? तो पहले तो आप डेटा को सिलेक्शन करिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी साइज को आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, और इसके बाद से आप आइएगा शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा, घटते से बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग का क्रम, और बढ़ते से घटते हुए क्रम वो आपका डिसेंडिंग का क्रम। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लिया हुआ है, इसमें मैंने दिखाया डिसेंडिंग। अब ओके करिए, अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर आप चले आइए सबसे पहले शॉर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा असेंडिंग। अब ओके करिए। अब कोई चेंजिंग हुआ है? नहीं हुआ है।
स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है? तो नहीं चेंज हुआ है। एक बार और देखिए, यहाँ पे हम जो है एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नाम टाइप कर दिया, देखिए जैसे कि नाम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं जाकिर, विवेक, राजन, अमन, निगम, मनीष, किरण, रियाज, बबलू और चंदन। क्या ये क्रम कौन सा क्रम होगा बताइए? डिसेंडिंग में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बी लेटर इसके बाद है और इसके बाद से ऑप्शन आपका दिया हुआ है। या यहाँ पर भी अगर हम टाइप कर दें विशाल, तो क्या अभी भी हम इसको डिसेंडिंग बोलेंगे? क्योंकि बी लेटर बीच में आ गया और नियम क्या है कि जेड के जस्ट बाद होना चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन करिए कंट्रोल इसे सबको और आप चले आइएगा शॉर्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे लेकर के ओके करना। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, देखिए विशाल अब पास में आ गया किसके? विवेक के, यानी कि सबसे पहले जेड आएगा उसके बाद से भी आएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्क है, लेकिन वही असेंडिंग में करना है तो पुनः पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए। अब यहाँ पे आप चले जाइए शॉर्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे असेंडिंग ले लीजिए। अब ये वाला नाम सबसे टॉप में आ जाएगा, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा और डी ई एफ कुछ दिया ही नहीं है तो के दे दिया है आपका। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका शॉर्ट वाला ऑप्शन होता है। शॉर्ट का प्रयोग हम डेटा को छोटा करके देखने के लिए करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसमें अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका शो एंड हाइड मार्क। अब इसका क्या प्रयोग है? तो जहां पे पैराग्राफ आपका एंड होता है वहीं पे कुछ सिंबल लग जाता है। ये स्टार्टिंग में भी स्टार्ट हुआ है और लास्ट में भी देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल लगा है, पर ये सिंबल तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से हटाएं ना। अगर नहीं हटाते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आप इस पेज को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से पेज ओपन करते हैं दोबारा एमएस वर्ड का, तो ऐसा नहीं कि वो सिंबल हटा हुआ दिखाई देगा, वो सिंबल लगा हुआ ही दिखाई देगा। ये दिख रहा है सिंबल, इसको हटाने के लिए इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी हटेगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए इसमें स्टाइल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसका क्या प्रयोग है? स्टाइल ऑप्शन में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा देते हैं। और पैराग्राफ इंसर्ट कराने के बाद इसमें तो अभी मैंने कोई हेडिंग नहीं दिया, इसमें आप कुछ हेडिंग दे दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया अबाउट कंप्यूटर, फिर इंटर करते हैं, टैब दबाते हैं और यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अबाउट मॉनिटर, पहले ऐसे हेडिंग आप बना लीजिएगा, उसके बाद से इसकी प्रैक्टिकल करके चेक करिएगा। अबाउट माउस, क्या चीज? क्या नहीं हो रहा अभी? अच्छा अभी हम उसी के सामने बता रहे हैं। कितना बन जाएगा? बनाने के बाद सीधा बैठिए आप लोग, सीधा सोना नहीं है क्लास में। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप हेडिंग नंबर पहले को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा स्टाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको दे देना है हेडिंग नंबर 1, क्योंकि पहला हेडिंग है इसको हम हेडिंग नंबर 1 दे सकते हैं ना। फिर इसके बाद से आप इसको सिलेक्शन करिए और इसको दे दीजिएगा हेडिंग नंबर 2 और इसकी भी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए।
फिर इसके बाद से पेज को नीचे लेके आइएगा और फिर यहाँ पे आपको आना है, इसमें आपको दे देना हेडिंग नंबर 3। अब इसकी भी साइज को आप बड़ा कर लीजिए, फिर आप इसको सिलेक्शन करिए और इसको आपको दे देना हेडिंग नंबर 4। इसकी भी साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए। और भी कोई हेडिंग है? बस यही लास्ट हेडिंग है। अब देखिए हेडिंग का मैंने मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पे आपको लेना है टाइटल, तो ये टाइटल आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आप ले लीजिएगा टाइटल। इस टाइटल को आप छोटा कर दीजिए, इसमें से बोल्ड का इफेक्ट हटा दीजिए। अब यही फॉर्मेटिंग सब पे देना है, तो सिलेक्शन करिए और यहाँ पे ले लीजिएगा फॉर्मेट पेंटर और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, पुनः इस पैराग्राफ को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप दे दीजिएगा सब टाइटल। अब ऐसे ही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करना है, तो क्या लेंगे, फॉर्मेट पेंटर जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था। यहाँ से 2 बार क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इतना फॉर्मेटिंग करने के बाद आप कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और इसमें से कोई भी आप स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग। और इसी से जुड़ा हुआ आपका यहाँ पे डिजाइन टैब भी दिया हुआ है। आप यहाँ से भी बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है, इसमें से भी कोई सा भी आप डिजाइन ले सकते हैं। पर ये नॉर्मल टेक्स्ट पे भी अप्लाई होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल आपको बनाना पड़ेगा और तब जाकर के आप यहाँ से बारी बारी से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्शन करके देख सकते हैं। और यहाँ पे थीम्स भी आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप थीम भी बदलना चाहते हैं तो थीम भी बदल सकते हैं। पूरी डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप थीम भी बदल सकते हैं। अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले होम टैब पे और यहाँ से आकर के पहले आप इसको चेंज करिए। अब देखिएगा, अब हम आते हैं डिजाइन टैब में, अब आ जाइएगा थीम। चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारा फॉर्मेटिंग एक एक करके देख लीजिएगा पूरा करके, हो जाएगा। और ऐसे ही जुड़ा हुआ आपका क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी आपका दिया हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ आपका कलर भी दिख रहा है। अगर ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कलर को आप बदल भी सकते हैं, पर यहाँ से पहले अलग फॉर्मेटिंग आपको लेना पड़ेगा। चेंजेस हो रहा है, यहाँ से कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। तो ये सारा आपका देखिए नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ना बना करके और नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई करें, तो ऐसा संभव नहीं है। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करते हैं और डिजाइन टैब पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ से कलर अप्लाई नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। इसके लिए इतना फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ेगा, तभी जाके अप्लाई हो पाएगा। और भी इससे क्या ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए अब इससे संबंधित आपका फॉन्ट भी दिया हुआ है। अगर आप इस फॉन्ट को भी बदलना चाहते हैं तो कोई सा भी फॉन्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारा का फॉन्ट आपका दिया हुआ है और जो यहाँ पे इफेक्ट आप लेंगे उसी का इफेक्ट का कलर भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए यही तो कलर का इफेक्ट है। अगर हम यहाँ से चेंज करके दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला कलर ले लिया, अब देखिए आपका इफेक्ट भी आपका चेंज हो गया। तो जो आप कलर लेंगे उसी का इफेक्ट यहाँ पे शो करके दिखाएगा। और प्लस यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेस को भी आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ये सारा ऑप्शन दिया है। हो जाएगा प्रैक्टिकल। और यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है।